अस्पताल में मंगल की हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन उसके जख्म केवल शारीरिक नहीं थे, मानसिक और भावनात्मक रूप से वह अब भी बिखरी हुई थी। कपिल हर पल उसके साथ था। दिन हो या रात, उसने अस्पताल के बाहर ही एक छोटी सी बेंच को अपना ठिकाना बना लिया था। वह वहां बैठा हर उस पल को याद करता जब उसने मंगल को बेहोशी में देखा था, उसकी सांसों के टूटते क्रम को महसूस किया था और उस बेबसी को जिया था जब कोई अपना दर्द में तड़प रहा हो, लेकिन आप बस देख रहे हो। कपिल कभी किसी के इतना करीब नहीं आया था, लेकिन मंगल के लिए उसका दिल जैसे दरवाजा खोल चुका था, बिना कहे, बिना किसी नाम के। एक सुबह जब हल्की धूप अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी, मंगल ने कपिल से धीमे स्वर में पूछा, कपिल, उस दिन क्या हुआ था? कपिल चौंका, फिर कुछ पल चुप रहकर बोला, मशीन फट गई थी और तू उसके पास खड़ी थी। सब बहुत जल्दी हुआ, मैं बस दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में फिर से वो दृश्य तैर गया। मंगल ने गौर किया कि कपिल ने पूरे सच से बचने की कोशिश की थी, लेकिन वह अब कमजोर नहीं थी। उसने सीधे पूछा, आदित्य की वजह से हुआ ना ये सब? कपिल ने सिर झुका लिया, जैसे उसने वो सवाल खुद से 1000 बार पूछा हो, पर जवाब देने का साहस अब तक न जुटा पाया हो। हाँ, उसने धीमे से कहा, उसने मशीन ऑफ नहीं की थी, फोन में उलझा था और गलती हो गई। मंगल कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में गुस्से की जगह उदासी दिखी। कभी कभी एक पल की चूक जिंदगी बदल देती है, उसने कहा। उसी दिन आदित्य भी अस्पताल आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, उसमें घर के बने लड्डू और एक माफीनामा था जो उसने खुद लिखा था। लेकिन दरवाजे पर खड़ा होकर वह कांप गया। उसने देखा, अंदर कपिल मंगल के सिर पर हल्का सा हाथ फेर रहा था और मंगल, जो पहले किसी को पास नहीं आने देती थी, अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य को महसूस हुआ वह अब सिर्फ एक गलती करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस रिश्ते के बीच की दरार है जिसे वह कभी समझ भी नहीं पाया था। कपिल ने आदित्य को देखा। उसने कोई नफरत नहीं दिखाई, बस एक लंबे समय की थकावट उसके चेहरे पर थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म है तो तू जानता है कि क्या करना है। आदित्य ने माफीनामा वहीं टेबल पर रखा और चुपचाप चला गया। इसके बाद कपिल और मंगल के बीच एक नई शुरुआत हुई। अस्पताल से लौटने के बाद मंगल ने किचन में दोबारा लौटने की कोशिश की। पहले दिन वह मशीनों के पास जाने से डर रही थी, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी। लेकिन तभी कपिल पीछे से आया, उसका हाथ थामा और कहा, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। उस दिन मंगल ने पहली बार फिर से किचन में कोई डिश पूरी की। गुड़ वाली चाय, वही चाय जिससे सब शुरू हुआ था। स्टाफ ने ताली बजाई और सभी ने उसे फिर से मंगल दीदी कहकर पुकारा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक नई ताकत थी, जैसे उसने अपने दर्द को स्वीकार कर उसे शक्ति में बदल लिया हो। कुछ दिनों बाद कपिल ने मंगल को एक पार्क में बुलाया, जहां दोनों अक्सर पहले शाम बिताते थे। वहां उसने एक छोटा सा डब्बा निकाला जिसमें वही गुड़ था जो मंगल किचन में लाया करती थी। ये तेरे बिना बेस्वाद लगता है, कपिल ने कहा। तेरे बिना ये किचन, ये चाय, ये जिंदगी सब अधूरी लगती है। मंगल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार कोई जवाब दिए बिना उसके कंधे पर सिर रख दिया। इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नया नाम दिया। अब यह सिर्फ साथ काम करने का रिश्ता नहीं था, यह भरोसे, सुरक्षा और अपार स्नेह का रिश्ता बन चुका था। कपिल ने मंगल की टूटी हिम्मत को फिर से जोड़ने में जो योगदान दिया था, वह किसी वादे से कम नहीं था। आदित्य अब किचन का हिस्सा नहीं रहा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और खुद ही इस्तीफा दे दिया। उसने शहर छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन उसने मंगल को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा, तुम्हारे जख्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी सजा है। मैं हर दिन उन पलों को याद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझे माफ करो, बस ये चाहता हूं कि तुम फिर से मुस्कुराओ। अब मंगल लक्ष्मी सीरियल एक नए मोड़ पर था। कपिल और मंगल की जोड़ी अब न सिर्फ किचन संभाल रही थी, बल्कि सभी के दिलों में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी कहानी अब सिर्फ ड्रामा नहीं थी, वह एक उदाहरण थी कि कैसे हादसे से जीवन की राहें बदलती हैं, कैसे प्रेम और भरोसा डर को मात देता है और कैसे कोई टूट कर भी फिर खड़ा हो सकता है, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले चरण में इन दोनों के रिश्ते में आने वाली सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं को लेकर अगली किस्त लिखूं, जैसे कपिल के घरवाले
क्या सोचते हैं? मंगल का अतीत क्या छुपा रहा है? और क्या उनका रिश्ता समाज की कसौटियों पर खरा उतर पाएगा?